हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत है हमारे हनोक वर्शिप यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसे कि हम लोग इस बात को जानते हैं कि जो है परमेश्वर के लोगों को सताया जा रहा है, मतलब मसीह सताव बढ़ता जा रहा है। और ये कोई नई बात नहीं है। प्रभु के दास बाजिंदर सिंह पर लगे हुए केस को लेकर के आज जो है बहुत बातें हो रही हैं। दोस्तों, आज के समय में जो है परमेश्वर पर जो लोग विश्वास करते हैं, जो सच्चाई पे चलते हैं, ईमानदारी से चलते हैं, ऐसे लोगों से जो है लोग नफरत करते हैं। लोग जो है उन पर झूठा आरोप लगाते हैं। प्रभु के दास बाजिंदर सिंह जो जेल में हैं, और इस बात को लेकर के जो है जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते हैं, जो मसीह विरोधी लोग हैं, वो उनको जो है ये उनको खुशी होती होगी। तो मैं बताना चाहता हूँ, ऐसे समय में जो है ये कोई नई बात नहीं है। जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि किया, पूरी दुनिया को परमेश्वर ने बनाया, तो उस समय में जब परमेश्वर ने आदम हव्वा को बनाया, उसी समय से जो है ये सताव चल रहा है। परमेश्वर के लोगों को कंटिन्यू लगातार सताया जा रहा है। लेकिन ऐसे समय में जो है मैं परमेश्वर के वचन से संदेश देना चाहता हूँ मसीह लोगों को कि जो लोग आपको सताते हैं, जो प्रभु के दास बाजिंदर सिंह पर जो केस लगाया गया, उनको फंसाया गया, और जो भाई आशीष राजकुमार के ऊपर जो केस किया गया, तो दोस्तों जब परमेश्वर के ऊपर, मतलब परमेश्वर के लोगों के ऊपर जब केस किया जाता है, उनको फंसाया जाता है, झूठा आरोप लगाया जाता है, तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो लोग ऐसा काम करते हैं वो लोग जो है ऐसा सोच सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो डाला था, शायद कल डाला था, कल या परसों में डाला था, कि हेरोदेस राजा जो है इसलिए ऐसा काम करता था कि उस समय में जो है पब्लिक खुश हो। मतलब हेरोदेस राजा जब परमेश्वर के लोगों को सताता था, परेशान करता था, तो ऐसा करने से लोग खुश होते थे, लोग प्रसन्न होते थे, संसारी लोग खुश होते थे। तो लोगों को खुश करने के, लोगों को प्रसन्न करने के लिए हेरोदेस ऐसा काम करता था। तो आज के समय में जो है कई लोग ऐसे हैं जो पब्लिक को खुश करने के लिए, मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए जो है परमेश्वर के लोगों को जो है फंसाते हैं, उन पर जो है झूठा आरोप लगाते हैं। लेकिन मैं जो लोग परमेश्वर को सताते हैं, जो मसीह विरोधी लोग हैं, उनको जो मैं परमेश्वर के वचन से एक बात बता देना चाहता हूँ। आइए मैं उस वचन को पढ़ना चाहूँगा, और मैं चाहता हूँ कि आप जो है पूरा वीडियो को जरूर देखें शुरू से लास्ट तक। जब इस वचन को आप देखेंगे, इस वीडियो को देखेंगे, ये बात आपको समझ में आ जाएगी। और जो मसीह सताव को लेकर के जो प्रभु के लोग डरे हुए हैं, परेशान हैं, जिनका विश्वास कमज़ोर हो रहा है, तो उनके लिए संदेश बहुत ही ज़रूरी संदेश है। ऐसे लोगों को बहुत ही ज़रूरी ये संदेश सुनना चाहिए। फिर भी आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। मैं एक वचन पढ़ना चाहूँगा कि आज के ऐसे समय में जो परमेश्वर जो है विरोधी लोगों को, जो परमेश्वर के लोगों को सताते हैं, जो परमेश्वर के लोगों को परेशान करते हैं, उन लोगों के लिए परमेश्वर क्या बोल रहा है। परमेश्वर जो है जो वचन सुनने के लिए जा रहे हैं, मत्ती की पुस्तक अध्याय 16, यहाँ से मैं 25 वचन पढ़ूंगा, 25 और 26, ये 2 वचन पढ़ूंगा। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। ये वचन 26 भी पढ़ूंगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए, तो इससे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा। हालेलुया। दोस्तों, मसीह विरोधी लोग, जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते, जो संसारी व्यक्ति होते हैं, वो लोग जो है इस बात से अनजान हैं। उनको अभी ये बात मालूम नहीं है कि मनुष्य जो है सारे जगत को प्राप्त कर सकता है। आप जो है जो परमेश्वर के लोगों को सताते हैं, जो प्रभु को नहीं मानते हैं, जो झूठा आरोप लगा करके फंसा देते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर जो है बोल रहा है कि आप लोग जो है, वो संसारिक लोग जो है इस बात को नहीं जानते हैं कि आप लोग परमेश्वर के लोगों को सता सकते हो, परेशान करते भी हो। लेकिन आप ऐसा करके लोगों को प्रसन्न कर सकते हो, अपने आप को खुश कर सकते हो, शारीरिक सुख प्राप्त कर सकते हो, सांसारिक सुख प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि कई लोगों को हो सकता है जब झूठा आरोप लगाया जाता है, कई बार ऐसा होता है
पुलिस भी बदल जाती है, पैसे दे करके जो है दोषी को निर्दोष और निर्दोष को दोषी साबित कर देती है। आज के समय में ईमानदारी जो है कम रह गई है, ईमानदारी है लेकिन जो है ईमानदारी कम रह गई है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि ऐसा करने से पैसा कमा सकते हैं, आप सुख प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जो मेन चीज़ है आपका प्राण है, आपका जो आत्मा है, उसको जो है आप नरक में जाने से नहीं बचा पाएंगे। परमेश्वर बोलता है कि आप ऐसा करने से झूठा आरोप लगा करके या घूसखोरी कर करके जो है अन्याय से पैसा कमा करके संसार का सुख, शारीरिक सुख प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आप अपने आप को नरक में जाने से नहीं बचा पाएंगे। लिखा है मनुष्य यदि सारे जगत को प्राप्त करे। ये वचन उन लोगों के लिए है जो लोग संसार के जगत का प्राप्त करने का मतलब ये है, यदि मनुष्य संसार का सारा सुख प्राप्त कर ले और संसार का सारा सुख प्राप्त करने के बाद में यदि वो अपने आप को नरक में जाने से ना बचा पाए तो उसका सारा सुख उठाना बिल्कुल जो है मिट्टी में मिल जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। तो ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर बोल रहा है जो है कि आप जो है जगत को प्राप्त कर सकते हैं। और कई लोग तो ऐसे होते हैं, आज के समय में ऐसा बहुत ज़्यादा हो रहा है कि शारीरिक सुख प्राप्त करने के लिए, संसार का सुख प्राप्त करने के लिए क्यों परमेश्वर के लोगों के ऊपर जो है झूठा आरोप लगाया जाता है, उन पर केस किया जाता है। और जो है कई बार पुलिस भी जो है, जैसे मैंने बोल चुका हूँ, दोषी को निर्दोष बोल दिया और निर्दोष को दोषी बोल देता है। ऐसा ये पैसे की वजह से होता है। तो दोस्तों, और दूसरा हाथ ये होता है, दुष्ट का भी हाथ होता है। जैसे कि ये बात तो सिर्फ मसीह लोग ही जानते हैं, ये आत्मिक बातें हैं। मतलब शैतान जो है, परमेश्वर के लोगों को शैतान परेशान करता है। परमेश्वर के वचन में कई बार ऐसा होता है, जब यीशु मसीह की परीक्षा हुई तभी जो है लिखा हुआ है, शैतान ने यीशु मसीह से कहा मेरी बात मान लो, मेरे चरण में आ जाओ, मुझको दंडवत करो, मैं तुमको संसार का सारा सुख प्राप्त करूंगा, सारी धन संपत्ति दे दूंगा, तो ये सब मुझको दे दिया गया है। तो इसी बात को लेकर के परमेश्वर का वचन बोल रहा है। लेकिन उस समय में जो यीशु ने शैतान की बात को नहीं माना, क्योंकि यीशु को मालूम है, ईश्वर को मालूम है कि संसार का सुख जो है वो हमेशा के लिए नहीं है, लेकिन आपका जो आत्मा है, आपका जो प्राण है, ये हमेशा के लिए। इसलिए जो है यीशु मसीह शैतान की बात को नहीं माना, क्योंकि यीशु मसीह ने हमेशा के बारे में सोचा, उसने प्रभु की बातों को माना। लेकिन आज के समय में जो है, जो लोग पैसे के चक्कर में झूठ बोल जाते हैं और जो है अन्याय करते हैं, और जो है न्याय दिलाने का कोशिश करना चाहिए, लेकिन पैसे चक्कर में झूठ भी बोल जाते हैं। तो मैं बताना चाहता हूं कि ऐसा करने से आप पैसा कमा सकते हैं, संसार को प्राप्त कर सकते हैं, मतलब सुख। क्योंकि पैसा होने से क्या है, आप सुख प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही बड़ा नुकसान कर रहे हैं। जो लोग ऐसा काम करते हैं, जो पैसे चक्कर में झूठ बोलते हैं, जो अन्याय करते हैं, जो दोषी को निर्दोष और निर्दोष को दोषी ठहराते हैं, तो वो लोग जो है अपने लिए बहुत ही बड़ा नुकसान कर रहे हैं। इस बात से अभी वो अनजान है, क्योंकि जानबूझ करके कोई अपना नुकसान नहीं करना चाहता है। लेकिन यीशु मसीह बता रहा है, ऐसे लोग जो है संसार का सुख प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वो लोग जो है अपने प्राण को, अपनी आत्मा को नरक में जाने से कभी भी नहीं बचा पाएंगे। उनकी भी एक दिन मृत्यु होगी। मसीह लोगों, मेरे मसीह भाइयों और बहनों, मैं आप लोगों को जो है संदेश देना चाहता हूँ, चिंता ना करें, निराश ना हो। यीशु मसीह जो है इस वचन के माध्यम से बताना चाहता है कि मेरे लोगों को जो सताया जा रहा है, ये जो लोग सता रहे हैं उनके लिए परमेश्वर बोल रहा है, जब अंतिम न्याय करूंगा, पूरी दुनिया का न्याय किया जाएगा। लिखा हुआ मनुष्य अपने अपने कामों का जो है लेखा देगा। किसको लेखा देगा? जिस यीशु मसीह के लोगों को सता रहे हैं। जब पूरी दुनिया का न्याय किया जाएगा, उस समय में सिर्फ एक ही ईश्वर होगा, एक ही प्रभु होगा, वो यही यीशु मसीह होगा, जिस यीशु मसीह का प्रचार आज दुनिया में किया जा रहा है। इस यीशु मसीह के लोगों को सताया जा रहा है। जो यीशु मसीह जगत में आया था, मनुष्य के पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, मृत्यु में से तीसरे दिन जी उठा। यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। यही यीशु मसीह के लोगों को सताया जा रहा है। और जब यीशु मसीह जगत का न्याय करेगा, तो स्वर्ग के सिंहासन पर जो न्याय करने वाला होगा एक ही होगा, उसका नाम यीशु मसीह होगा। वहाँ पर जो है
कोई बचाने वाला नहीं होगा। जगत पर जो है, संसार में जो परमेश्वर के लोगों के साथ अन्याय किया जा रहा है, लोग उन पर जो आरोप लगा करके उनको जो है जेल तक पहुंचा दिया जाता है, ऐसे लोगों को परमेश्वर जो है नरक में डालेगा। यीशु मसीह बोल रहा है, ऐसा करने से, अन्याय करने से, बेईमानी करने से, झूठ बोलने से आप संसार का सुख प्राप्त कर सकते हो, लेकिन अपने प्राणों को नरक में जाने से कभी भी नहीं बचा पाओगे। तो ऐसे लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, यदि आप अपने आप को नरक में जाने से बचाना चाहते हैं, अपने आप को नरक में जाने से बचाना चाहते हैं, अपनी आत्मा को, अपने प्राण को जो है, अभी भी समय है, आप जो है अपनी गलतियों के लिए, क्योंकि परमेश्वर बोलता है कि मनुष्य यदि अपने पाप को छोड़ करके, अपने गलत कामों को छोड़ करके मेरे पास आए, पश्चाताप करे, क्षमा मांगे, तो मैं उसके पापों को क्षमा करूंगा, दोबारा गलती जानबूझ के ना करे। तो परमेश्वर जो है आज भी समय दे रहा है। परमेश्वर कहता है, मैं दुष्ट के मरने से प्रसन्न नहीं होता। जब एक मसीह विश्वासी की मृत्यु होती है तो परमेश्वर जो है बोल रहा है, जिसकी मृत्यु हुई है मेरे जन की, वो मेरे पास स्वर्ग में सुरक्षित है, उसको मैं हमेशा का जीवन दूंगा, उसको मैं अनंत जीवन दूंगा। लेकिन दुख की बात यह है, जो लोग प्रभु को नहीं मानते हैं परंतु उल्टा परमेश्वर के लोगों को सताते हैं, ऊपर झूठा आरोप लगाते हैं, उनके लिए परमेश्वर बोलता, उनके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता हूँ, क्योंकि मैं इस बात को जानता हूँ। क्यों प्रसन्न नहीं होता? यहाँ पर ये भेद की बात ये है, वजह ये है कि वो लोग जो है मरने के बाद में हमेशा के लिए धनवान मनुष्य के जैसे वो जो है नरक में डाले जाते हैं, वो लोग नरक में डाले जाएंगे। इस बात का परमेश्वर को भी दुख है। परमेश्वर ने जो मसीह विरोधी, उनको भी परमेश्वर ने बनाया है, और जो परमेश्वर के लोग हैं उन लोगों को भी जो है परमेश्वर ने बनाया है। परमेश्वर सारे जगत से प्रेम करता है, लेकिन याद रखना, आपको हमेशा समय नहीं दिया जाएगा। नूह के समय में परमेश्वर ने पूरी दुनिया को समय दिया था, लेकिन परमेश्वर ने लास्ट में 40 दिन का समय दिया, गिन करके कि 40 दिन के बाद मैं जल प्रलय के द्वारा पूरी दुनिया को नाश कर दूंगा, मार डालूंगा। और जो है 40 दिन के बाद परमेश्वर ने जल प्रलय लाया, और पूरी दुनिया जो है सिर्फ परमेश्वर के लोगों को, 8 लोगों को छोड़ करके जल में डूब करके नाश हो गई। यह है परमेश्वर का क्रोध। परमेश्वर प्रेम करता है, परमेश्वर जब क्रोध करता है, परमेश्वर जब सजा देता है, कोई सजा देने से बचा नहीं सकता है। यहाँ पर जो है आपको सपोर्ट मिल जाता है। गलत काम करने में लोग आपकी सहायता करते हैं, आपकी मदद कर देते हैं, लेकिन जब अंतिम न्याय किया जाएगा तो ऐसे लोगों को जो है नरक में जाने से कोई नहीं बचा पाएगा। ऐसे लोग नरक में ही डाले जाएंगे। ऐसा मैं अपनी मर्जी से बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा परमेश्वर के पवित्र वचन बाइबल में लिखा हुआ है कि ऐसे लोगों को परमेश्वर, जो लोग गलत काम करते हैं, जो लोग पाप करते हैं, जो लोग बेईमानी करते हैं, झूठा आरोप लगाते हैं, ऐसे लोगों को जो है वो ईश्वर जो है नरक में डालेगा। ऐसा वचन में लिखा हुआ है, मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा हूँ। यह भी लिखा हुआ है, जो लोग परमेश्वर की बातों को मानेंगे, भलाई के काम करेंगे, प्रभु की बातों को मानेंगे, सच्चाई ईमानदारी से जीवन जी रहे हैं, ऐसे लोगों को स्वर्ग में जाने से कोई नहीं बचा पाएगा। दोस्तों, परमेश्वर से डरो, मनुष्य से नहीं। परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए कार्य करो। ये बात मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ, जैसे कि आज क्यों मसीह लोगों को सताया जाता है। लोग, क्योंकि जो परमेश्वर को लोग नहीं जानते, संसारिक लोग खुश होते हैं, खुशी मनाते हैं, उनको अच्छा लगता है। जब परमेश्वर के लोगों पर दुख आता है, संकट आता है, तो संसारिक लोगों को खुशी होती है। लेकिन परमेश्वर जो है आपको भी समय देता है। आज के वचन के लास्ट में मैं यही बोलना चाहता हूँ, आज के इस वचन से मैं यही संदेश देना चाहता हूँ। मुझे नहीं मालूम आप प्रभु को मानते हैं या नहीं मानते हैं, लेकिन मैं इतना बता देना चाहता हूँ, यदि आप प्रभु को मानते हैं, और हो सकता है आप जो है सताव से गुजर रहे हैं, आपको सताया जा रहा है, लेकिन और आप इस बात को भी जानते हैं कि प्रभु के दास बजिंदर सिंह को जो फंसाया गया, उन पर जो आरोप लगाया गया, उनको दोषी भी करार करके जो है सजा सुना दी गई। तो मैं बता देना चाहता हूँ, यदि वो निर्दोष हैं,
तो यीशु मसीह ने कहा है कि जो है, जो प्राण मेरे लिए, मेरे नाम के लिए प्राणों को देगा, मेरे नाम के कारण जिसकी मौत होगी, वो उसको जो है वो स्वर्ग में जाएगा, गरीब लाजर के जैसे स्वर्ग में जाएगा। बेशक वो पृथ्वी पर रहते हुए मेरे नाम के कारण दुख उठा रहा है, जेल में हो, कहीं पर भी हो, लेकिन परमेश्वर उसके प्राण को, उसकी आत्मा को अपने पास स्वर्ग में रखेगा, सुरक्षित रखेगा। ठीक है। और यदि आप प्रभु को नहीं मानते हैं, मैं बता देना चाहता हूँ कि जो है, जो प्रभु को नहीं मानते हैं, अर्थात जो परमेश्वर के लोगों को सताते हैं, जो झूठ बोलते हैं, पाप करते हैं, गुनाह करते हैं, तो परमेश्वर आपका भी एक दिन न्याय करेगा। और ऐसे लोगों को जो है वही यीशु मसीह नरक में डालेगा। कि ऐसा लिखा हुआ है कि यीशु मसीह जो सारे जगत का न्याय करेगा, वहाँ पर सिर्फ ना तो जो है प्रधानमंत्री आपका सपोर्ट करेगा, कोई सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि न्याय करना जो है सिर्फ ईश्वर का काम है। सिर्फ वहाँ पर एक ही होगा, सिर्फ यीशु मसीह, दूसरा कोई न्याय करने वाला नहीं होगा, कोई पक्षपात करने वाला नहीं होगा, कोई आपकी मदद करने वाला नहीं होगा। सिर्फ आप पृथ्वी पर जो आपने काम किया है, इन्हीं कामों के अनुसार यीशु मसीह न्याय करेगा। यदि आपने प्रभु की बातों को माना है, तो सच्चाई ईमानदारी से जीवन व्यतीत किया है, आपको स्वर्ग में जाने से कोई नहीं बचा पाएगा। और यदि आपने प्रभु की बातों को नहीं माना, लोगों को प्रसन्न करने के लिए, लोग पब्लिक की दुनिया को खुश करने के लिए काम किया, गुनाह किया, पाप किया, झूठ बोल करके झूठा आरोप लगाया, एक दूसरे को सताया, दुख दिया, तो आपको नरक में जाने से कोई नहीं बचा पाएगा। चुनाव आपके हाथ में है। अपने आप को यदि स्वर्ग में जाना चाहते हैं तो प्रभु की बातों को माने। यदि अपने आप को चाहते हैं कि मैं नरक में डाला जाऊं, तो शायद अभी आप नरक का दर्द, नरक की पीड़ा आप जानते नहीं हैं। क्योंकि कोई जानबूझ करके, जब सच्चाई आपको मालूम हो कि नरक का दर्द क्या होता है, नरक की पीड़ा क्या होती है, उसी समय आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे, आप प्रभु की बातों को मानना शुरू करेंगे। और इस बात को जो है यीशु मसीह के लोग समझते हैं, इस भेद की बात को वो समझ चुके हैं, इसीलिए वो यीशु मसीह के लिए दुख उठा लेते हैं, लेकिन प्रभु को नहीं छोड़ते हैं। क्योंकि प्रभु के लिए वो जो दुख उठा रहे हैं वो थोड़े दिन का है, वो स्वर्ग में जाएंगे। लेकिन यदि छोड़ेंगे प्रभु को, तो हमेशा के लिए नरक में डाले जाएंगे, नरक का दुख, हमेशा का दुख। तो शायद आप समझ गए होंगे कि मैं बताना क्या चाहता हूँ। और यदि आपने हमारे चैनल के माध्यम से पहली बार परमेश्वर के वचन को सुना है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आज की इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दें। आप सभी को जय मसीह के दोस्तों।